नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और काउंसलर हूं और मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में। पर साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में बात करने से पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा चर्चा कर लें डिप्रेशन के कॉमन सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, डिप्रेशन के अंदर एक कंटिन्यूस सैड मूड की फीलिंग पाई जाती है, यानी कि मूड पूरे पूरे दिन उदास बना रहता है और इंसान को बहुत कम एनर्जी महसूस होती है, थका थका महसूस होता है। और उसमें एनहेडोनिया के फीचर पाए जाते हैं, यानी कि जिन कामों में पहले उसे मजा आता था अब उन कामों में मजा नहीं आता। जैसे कि पहले वो कुकिंग करता था, सिंगिंग डांसिंग कुछ करता था, जिम एक्टिविटी करता था, अब उसे उन सब कामों में मजा नहीं आता। इसके अलावा उसके अंदर अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, सारे कॉग्निटिव डेफिसिट है थोड़े कम हो जाते हैं। उसमें वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस पाई जाती है, सुसाइडल विशेज आती हैं और फ्यूचर के प्रति नेगेटिव पेसिमिस्टिक व्यूज आते हैं। उसे लगता है अब जीवन में कुछ नहीं रखा। तो दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स थे जिसके अंदर नींद की कमी या ज़्यादा पाई जा सकती है, भूख कम पाई जा सकती है या फिर ज़्यादा पाई जा सकती है, और जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब इन सब फीचर्स में से अगर 9 में से करीब 5 फीचर्स पाए जाएं, और वो भी कम से कम 2 सप्ताह के लिए, और जो 9 में से 5 फीचर्स हैं, 5 फीचर में से कम 2 फीचर्स ऐसे हों कि एक तो कंटिन्यूस सैड मूड बना रहे, और दूसरा पुरानी सभी एक्टिविटीज जिसके अंदर उसे मजा आता था, जैसे वो एंजॉय करता था, अब उसने उसे करना छोड़ दिया है, तब हम इसे डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन का जो ये सब टाइप है, साइकोटिक डिप्रेशन, जो कि एक सीवियर फॉर्म का डिप्रेशन है, ये क्या होता है। दोस्तों, डिप्रेशन के जितने भी केस डायग्नोज होते हैं उसके अंदर 10 से 15% केसेस जो होते हैं वो होते हैं साइकोटिक डिप्रेशन के, यानी कि डिप्रेशन के साथ पागलपन के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो साइकोटिक डिप्रेशन के अंदर लक्षण होता है वो होता है एक डेल्यूजन का, यानी कि फॉल्स फर्म बिलीफ, एक गहरी और पक्की सोच जो कि सच नहीं होती, वो इंसान उसे धारण करके रखता है। दूसरा होता है हेलुसिनेशन, जैसे कानों में उसे कुछ आवाजें आती है। तीसरा होता है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डेल्यूजन की, कि डेल्यूजन कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। अब दोस्तों, डेल्यूजन, उसके अंदर एक डेल्यूजन ऑफ गिल्ट हो सकता है, यानी उसे हर चीज में खुद का दोष लगता है, दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है, उसके घर में बाहर जो गलत हो रहा है उसे लगता है वही दोषी है, अपने ऊपर वो दोषारोपण करता रहता है, हीन भावना का शिकार रहता है। ये डेल्यूजन साइकोटिक डिप्रेशन में काफी पाया जाता है। उसके अलावा उसमें डेल्यूजन ऑफ इल हेल्थ पाया जाता है, उसे लगता है कि उसे कोई बड़ी खतरनाक बीमारी है या फिर होने वाली है, या फिर घर वालों को होने वाली है। इसके अलावा उसमें डेल्यूजन ऑफ पॉवर्टी होता है, यानी उसे लगता है मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, मेरा पूरा पैसा लुट चुका है, बैंक वाले, पुलिस वाले कभी भी आएंगे, घर को नीलाम कर देंगे, कुर्की कर देंगे, वो सड़क पे आ जाएगा। इस टाइप के डेल्यूजन आ सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर एक आता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, यानी कि निहिलिस्टिक डेल्यूजन, जिसे हम डिनायल ऑफ एग्जिस्टेंस बोलते हैं। उसके अंदर इंसान को लगता है मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे घर वालों को कोई वजूद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरा शरीर मर चुका है, सिर्फ आत्मा जिंदा है, मेरे घर वाले भी मर चुके हैं, कुछ जिंदगी में कुछ नहीं बचा। इस टाइप की उसे विचारधाराएं आती है। इसके अलावा एक अजीब सा डेल्यूजन होता है, डेल्यूजन ऑफ इनॉर्मिटी। मतलब ऐसे जो जो साइकोटिक डिप्रेशन वाले पेशेंट हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कारण दुनिया का बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि वो यूरिन करने से डरते हैं, पेशाब करने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर पेशाब करूंगा तो पूरी दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। और कई बार उन्हें लगता है कि उन्हें अगर कोई इंसान कॉफी या चाय ऑफर करता है तो चाय का, कॉफी का कप पकड़ने के अंदर थोड़े हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि गलती से चाय अगर गिर गई, कॉफी गिर गई तो दुनिया में बाढ़ आ जाएगी। तो ऐसे बड़े अजीब से डेल्यूजन उस साइकोटिक डिप्रेशन वाले केस के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन भी पाया जाता है, यानी उसे लगता है पूरी दुनिया, उसके दोस्त, घर वाले, बाहर वाले सब उसके पीछे पड़े हुए हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं। उसके अलावा उसके अंदर डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस भी पाया जाता है। उसे लगता है कि जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं कि ये एकदम नकारा है, इसका जीवन बर्बाद हो चुका है, इसका ये धरती पर बोझ की तरह ऐसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस टाइप से उसे विचारधाराएं बनती रहती है। और ये फॉल्स एकदम फर्म बिलीफ होते हैं डेल्यूजन, यानी ये ऐसी सोच होती है जो वो इंसान उस पर पक्का भरोसा करता है, कोई इसके खिलाफ कितनी भी दलीलें दे ले तो डेल्यूजन वाला इंसान मानता नहीं है कि सोच उसकी झूठी है, वो इस सोच को एकदम सच्चा और पक्का समझता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हेलुसिनेशन की। अब हेलुसिनेशन वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन डिप्रेशन के अंदर खासकर ऑडिटरी हेलुसिनेशन आते हैं, यानी उसे कानों में कुछ आवाजें आती है। अब आवाज एक इंसान की हो सकती है, एक से ज्यादा इंसान की हो सकती है, जो कि उस डिप्रेशन के मरीज को कमांड करती है कि अब तू ऐसा कर, अब तू ये काम कर, अब तू ये काम कर, अब ये काम कर। और कई बार वो आवाजें आपस में भी बात करती हैं उस डिप्रेशन के मरीज के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में। तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है।
और उसके बाद दोस्तों तीसरा जो इसका फीचर है साइकोटिक डिप्रेशन का, वो है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। यानी कि जो डिप्रेशन का मरीज होता है, खासकर साइकोटिक डिप्रेशन का, वो टोटली पूरी तरीके से बेड रिडन हो जाता है, घर से बाहर जाना छोड़ देता है, डेली रूटीन के सारे काम छोड़ देता है, टूथ ब्रश तक करना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है, कपड़े बदलना छोड़ देता है, खाना कभी खाता है कभी नहीं खाता, सोशली आइसोलेटेड हो जाता है, एकदम रेस्ट्रिक्टेड मोड में चला जाता है। तो ये होता है इसका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब दोस्तों जहाँ पर दूसरे जो डिप्रेशन के टाइप्स हैं वो SSRI, SNRI ड्रग के प्रति अच्छा रिस्पॉन्स दिखाते हैं, लेकिन जो साइकोटिक डिप्रेशन वाला केस है वो SSRI, SNRI के लिए उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाता, लेकिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जो होती हैं जैसे एमिट्रिप्टिलिन, नोटिप्टिलिन, इमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, एमोक्सापिन, डॉक्सीपिन, इनके लिए वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाता है। और कई बार क्या होता है कि जो साइकोटिक डिप्रेशन वाला जो केस होता है उसके अंदर सुसाइड की विशेष भी आती हैं, वो आत्महत्या की विश करता है, कई बार आत्महत्या को ट्राई भी कर लेता है। तो उस केस के अंदर हम ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अर्थात शॉक थेरेपी देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर माइल्ड लेवल की इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करते हैं। अब वो क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारे दिमाग में सीजर प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है हमारे दिमाग के अंदर कुछ न्यूरोकेमिकल्स का चेंजेस आता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल फायरिंग बढ़ जाती है और डिप्रेशन के लक्षणों से, खासकर जो सुसाइड के लक्षण थे, सुसाइड के सिम्टम्स से उससे थोड़ा निजात मिलती है। तो दोस्तों सीवियर डिप्रेशन जो है साइकोटिक वाला, इसमें मेडिसिन का रोल है, एंटी डिप्रेशेंट का, एंटी साइकोटिक का, ECT का, लेकिन काउंसलिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कुछ हद तक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का रोल इसमें देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था साइकोटिक डिप्रेशन, जो काफी सीरियस माना जाता है। तो अगर आपको अपने आसपास ऐसे कोई मरीज दिखाई दे डिप्रेशन के अंदर, जिनका डिप्रेशन इस कगार तक पहुंच गया है कि उनके अंदर कानों में आवाजें आ रही है, उन्होंने पूरा जीवन को छोड़ दिया है, पूरा बेड पकड़ लिया है और तरह तरह के शक वहम करते हैं, तरह तरह की अजीब अजीब सी बातें करते हैं जो उनके डेल्यूजन्स हैं उनके बारे में, और लोगों पे शक वहम करते हैं और सबसे एकदम अलग थलग से पड़ गए हैं, तो आप उनके घर वालों को या उन्हें सजेस्ट कीजिए किसी नियर बाय मनोचिकित्सक से मिलें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें टाइम पर, ताकि इसका इलाज किया जा सकते हैं। ये टोटल क्योरेबल डिजीज है अगर आप टाइम पर जाते हैं और डॉक्टर के फॉलोअप के अनुसार दवाइयाँ लेते हैं। तो दोस्तों ये था साइकोटिक डिप्रेशन के बारे में वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर करें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोज़ हैं अवेयरनेस के, साइकोटिक डिसऑर्डर के प्रति जो अवेयरनेस के लिए हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।